दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले भाग में बताया था कि कैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार किया गया, आज हम उसके आगे का इतिहास शुरू करेंगे। बंदा सिंह और उनके साथियों के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया और उन्हें यह भी कहा गया कि यदि तुम मुसलमान बन जाओ तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। 9 जून 1716 के दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि इब्राहिम और सरबरा खान कोतवाल बंदा सिंह को त्रिपोली के किले में ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक की मजार के पास ले जाएं और वहां पर उनको तड़पा तड़पा कर मार दिया जाए। बादशाह का हुक्म था कि बंदा सिंह की जुबान काट दी जाए, आंखें निकाल दी जाएं और उनकी चमड़ी उतार दी जाए और उसके शरीर पर से पूरा मांस नोच नोच कर उतारा जाए और उसके पुत्र को भी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह ने यह भी कहा कि पहले बंदा सिंह से कहा जाए कि वह अपने पुत्र का कत्ल खुद करे। बादशाह के हुक्म के मुताबिक बंदा सिंह, उसका पुत्र और उसके साथ जितने भी साथी थे उन्हें कुतुबुद्दीन की मजार के पास लाया गया, जो कि महरौली में थी। पहले इन सिखों को बहादुर शाह की कब्र के इर्द गिर्द घुमाया गया, फिर इन्हें कत्ल करने वाले स्थान पर ले जाया गया। सबसे पहले बंदा सिंह को पिंजरे में से आजाद कर जमीन पर बिठाया गया, फिर बंदा सिंह का दाहिना हाथ आजाद कर उसके हाथ में एक चाकू पकड़ा दिया गया और उसे अपने ही पुत्र को कत्ल करने के लिए कहा गया। बंदा सिंह चुपचाप अडोल बैठा रहा। बंदा सिंह ने कहा कि सिख कभी भी किसी औरत और बच्चे पर हाथ नहीं उठाते। बंदा सिंह की यह बात सुनने के उपरांत जल्लादों ने बंदा सिंह के पुत्र का कत्ल कर दिया और उसका कलेजा निकालकर बंदा सिंह के मुंह में डालने की कोशिश की, परंतु बंदा सिंह ने अपना मुंह नहीं खोला। इसके उपरांत एक तेजधार हथियार से बंदा सिंह की दाईं आंख निकाल दी गई। इसके उपरांत उनकी बाईं आंख भी निकाल दी गई। इसके उपरांत बंदा सिंह का दायां और बायां पैर भी काट दिया गया। पैर काटने के उपरांत बंदा सिंह के दोनों हाथ भी काटे गए। इस तरह से बंदा सिंह के हाथ काटने के बाद बंदा सिंह के शरीर के ऊपर से मांस नोच नोच कर निकाल दिया गया। मांस नोचने के बाद बंदा सिंह के सर पर एक हथौड़े से वार किया गया और उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इसके उपरांत बंदा सिंह के शरीर के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। इस समय कोतवाल, सरबरा खान और मीर आतिश इब्राहिम खान खुद मौजूद थे। एक रिवायत के मुताबिक उसी रात अमर सिंह कंबोज खेमकरनी बंदा सिंह के जो सर पर लाल पगड़ी बांधी हुई थी, उसी में बंदा सिंह के शरीर के टुकड़े इकट्ठा कर बंदा सिंह की दूसरी पत्नी साहिब कौर के पास जम्मू ले गया। वहां पर बंदा सिंह के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। इसके उपरांत बंदा सिंह के बाकी बचे साथियों को 10 जून को शहीद कर दिया गया। इन शहीदों में भाई बाज सिंह, भगवान सिंह, वीर सिंह, श्याम सिंह, नाहर सिंह, शेर सिंह, अलबेल सिंह, राम सिंह, परमार सिंह, आली सिंह, माली सिंह, गुलाब सिंह और बख्शी राय सिंह हजूरी भी शामिल थे। भाई फतेह सिंह पहले ही शहीद हो चुके थे। बंदा सिंह को शहीद करने से पहले मुसलमान लेखकों ने उनकी कुछ बातें कलमबंद की। जब बंदा सिंह को दिल्ली ले जाया गया, काफी खान ने अपनी किताब में लिखा है कि जब मोहम्मद हामिद खान ने बंदा सिंह से पूछा कि तुम्हें किस बात ने मजबूर किया यह जंग करने के लिए, तब बंदा सिंह ने जवाब दिया कि जब इंसान भगवान से दूर हो जाए और पाप हद से ज्यादा बढ़ जाए तो भगवान मेरे जैसे इंसान को पाप का फल भुगतने के लिए मुकर्रर करते हैं, ताकि उस कौम के जुर्मों की सजा देने का कारण बने। जब भगवान दुनिया को तबाह करना चाहता है तब वह उस देश को जालिमों को पंजे में दे देता है। जब कैद किए गए सिखों को कहा जाता कि तुम्हें तो मार दिया जाएगा, तब सिखों के द्वारा उन्हें यह जवाब दिया जाता, हम क्या मौत से डरते हैं? यदि हम मौत से डरते तो तुम्हारे साथ इतने बड़े युद्ध क्यों करते? हम तो भूख और अनाज की कमी के कारण तुम्हारे हाथ लग गए। तुम्हें तो हमारी बहादुरी के बारे में मालूम ही है। इस समय एक और हैरानीजनक घटना सामने आई। एक नौजवान सिख की माँ मिन्नतें कर रतन चंद दीवान की मदद के साथ बड़े वजीर सैयद अब्दुल खान के पास पहुंची और उसे यह झूठ बोलकर कि मेरा पुत्र सिख नहीं है, उसे रिहा कर दिया जाए, वह अपने पुत्र की रिहाई का हुक्म जारी करवा कर ले आई। जब वह अपने पुत्र की रिहाई का फरमान लेकर जल्लाद के पास पहुंची और जल्लाद से कहा मेरा पुत्र सिख नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए क्योंकि मैं बड़े वजीर का हुक्म लेकर आई हूँ। अपनी माँ की यह बात सुनने के उपरांत उसके पुत्र ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता यह किसकी माँ है और इसके साथ जो औरत आई है वह किसकी पत्नी है, इसके बारे में भी मैं नहीं जानता। और उस लड़के ने अपनी माँ को यह जवाब दिया कि मेरे साथी मेरे से पहले शहीद हो गए हैं और अब मेरा वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। यदि मैं उनसे पीछे रह जाऊं, यह मेरे लिए बहुत दुख की बात होगी
और इस तरह से वह नौजवान भी शहीद हो गया। दोस्तों, आज के इस भाग की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।